ठीक, चलिए एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं, हमने कल क्या पढ़ा था। स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी? यस मैम। यस मैम। चलिए देख लेते हैं। हमने कल प्रस्थान त्रयी के बारे में पढ़ा था। प्रस्थान त्रयी के 3 भाग होते हैं, श्रीमद् भगवत गीता, ब्रह्मसूत्र और उपनिषद। तो उपनिषद को श्रुति प्रस्थान, भगवत गीता को स्मृति प्रस्थान और ब्रह्मसूत्र को न्याय प्रस्थान कहा गया है। फिर यहाँ पर ये 3 वर्ड से मिलकर बना है, उपनी और सत धातु से मिलकर बना है। और उप का अर्थ होता है निकट, नी का अर्थ होता है श्रद्धा और सत का होता है बैठना। इसके कुछ पर्यायवाची शब्द हैं उपनिषद के, एक तो आत्मविद्या, ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान, तत्व ज्ञान और ब्रह्म विद्या। फिर इसमें वेद के 4 पार्ट होते हैं और इसके लास्ट वाले पार्ट को वेदांत भी कहा गया है, क्योंकि ये वेद के अंतिम भाग को उपनिषद कहा गया है। तो इसके 4 पार्ट संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद होते हैं। कर्म कांड में संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक आ जाते हैं और ज्ञान कांड में उपनिषद आता है। संहिता मंत्रों की संहिता को, मंत्रों के समुदाय को संहिता कहा जाता है, और जिसमें कर्मकांड, यज्ञ और अनुष्ठान किए जाते हैं वे ब्राह्मण ग्रंथ कहे जाते हैं। आरण्य के, जिनका हम अध्ययन वानप्रस्थ आश्रम में करते हैं, उनको आरण्य के ग्रंथ कहा जाता है। और फिर उपनिषद, उपनिषद की टोटल जो शाखाएं थी वो 1130 शाखाएं थी, जो आजकल 10 से 12 ही हमें मिलती हैं। फिर हमने पढ़ा था मुक्ति को उपनिषद के अनुसार 108 उपनिषदों का वर्णन किया गया है। ऋग्वेद से 10, यजुर्वेद से 51, सामवेद से 16, अथर्ववेद से 31 और कुल 108 है। इसी तरह से योग के उपनिषद हमें 20 यहाँ पर मिलते हैं, और ये 20 उपनिषदों के नाम पढ़े थे हमने। फिर हमने सिलेबस देखा था, और जो हमारे 4 जो उपनिषद है वो कृष्ण यजुर्वेद से श्वेतासर उपनिषद, योग कुंडल उपनिषद और योग तत्व और ध्यान बिंदु उपनिषद। शुक्ल यजुर्वेद से त्रिशुको ब्राह्मण उपनिषद है, सामवेद से योग चूड़ामंडू उपनिषद है, और ऋग्वेद से नाद बिंदु उपनिषद यहाँ पर बताए गए हैं। और फिर हम आज की कक्षा शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे श्वेताश्वर उपनिषद। तो श्वेताश्वर उपनिषद में टोटल आपके अध्याय जो हैं, मेरी स्क्रीन और मेरी वॉइस ठीक है ना? यस मैम। तो जो हम सिलेबस है इसमें वैसे टोटल 6 अध्याय हैं श्वेताश्वर उपनिषद में, मगर जो हमारे अध्याय हैं वे अध्याय 2 और 6 हमारा आ रहा है। ठीक है, तो उसमें क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है वो यहाँ पर बताया गया है। तो सबसे पहले अध्याय 2 हम देख लेते हैं। 2 अध्याय में ध्यान योग की विधि, ध्यान विधि का महत्व, ध्यान के लिए उपयुक्त स्थान और प्राणायाम का क्रम, प्राणायाम की महत्व और योग सिद्धि के पूर्व लक्षण, योग सिद्धि का महत्व और तत्वज्ञ, ये सारे अध्याय 2 में है। फिर है अध्याय 6। अध्याय 6 में परमेश्वर का स्वरूप, परमेश्वर की महिमा, भगवत प्राप्ति के उपाय और मोक्ष प्राप्ति। ये हमारा अध्याय 6 का हमारे जो जो टॉपिक आ रहे हैं वे ये टॉपिक्स हैं। ठीक है, फिर हम वेद की बात कर लें तो वेद, इसमें कृष्ण यजुर्वेद से ये लिया गया है, क्योंकि कोई ना कोई उपनिषद किसी ना किसी वेद से लिया गया है। तो ये जो उपनिषद है श्वेताश्वरो जो उपनिषद है ये कृष्ण यजुर्वेद से लिया गया है। ठीक है, यजुर्वेद के कितने पार्ट हैं मैम? 2। कौन कौन से? कृष्ण और शुक्ल। कृष्ण और शुक्ल। शुक्ल में क्या होता है? केवल मंत्रों का संग्रह होता है, और कृष्ण मतलब मिश्रित, जिसमें मंत्र और गद्य वगैरह सारी चीजें मिश्रित है, वह कृष्ण यजुर्वेद हो जाएगा। ठीक है, फिर है अध्याय। तो अध्याय की बात करें 6 हमारे सिलेबस में आएगा, 2 और 6। फिर जब मंत्र की बात करें तो टोटल जो श्वेताश्वर उपनिषद में मंत्र हैं वो 113 यहाँ पर बताई गई है। इसमें अध्याय की बात करें तो पहले अध्याय में 16 मंत्र दिए गए हैं, दूसरे अध्याय में 17 मंत्र हैं, तीसरे अध्याय में 21 मंत्र हैं, और अध्याय 4 में 22 मंत्र यहाँ पर बताए गए हैं। अध्याय 5 में 14 मंत्र हैं, और अध्याय 6 में 23 मंत्र
बताए गए हैं। ये मंत्रों की संख्या है। तो हमारा अध्याय सेकंड में 17 हो गए और अध्याय 6 में 23 हो। ठीक है, फिर हम यहाँ पे योग की बात करें तो मुख्य जो है वह कर्म योग और ज्ञान योग है, क्योंकि ज्यादातर हम योग की बात करें तो कर्म और ज्ञान है, साथ में उपासना योग और ध्यान योग भी यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, फिर इसका मुख्य विषय जो है, मुख्य विषय ब्रह्म जिज्ञासा से ये आरंभ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सबसे पहले टॉपिक है वह ब्रह्म जिज्ञासा से यहीं पे बताया गया है। ठीक है, फिर अब ये तो हो गया आपकी इंट्रोडक्शन हो गया। फिर इसके बाद किस अध्याय में क्या दिया गया है वो हम देख लेते हैं शॉर्ट में, क्योंकि कभी कभी इससे भी क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। तो ये उपनिषद कृष्ण यजुर्वेदी शाखा के अंतर्गत है। इसमें कुल 6 अध्याय हैं। प्रथम अध्याय में क्या है, जगत का मूल कारण जानने की जिज्ञासा की गई है। तो जगत का मूल कारण क्या है? हम जिज्ञासा। जिज्ञासा मूल कारण, वो तो जानने की जिज्ञासा है। ब्रह्म, ब्रह्म को जानने की जिज्ञासा। ठीक है, जगत का मूल कारण मतलब कहाँ से हम उत्पन्न हुए हैं या किस चीज से ये संसार है, किस तरीके से बना है, क्यों बना है, इस तरीके के जो क्वेश्चन आए हैं। जिज्ञासा मतलब किसी जानने की इच्छा जो है। ठीक है ना, तो जगत का मूल कारण जानने की जिज्ञासा हुई है, उससे इस उपनिषद का क्या बोलेंगे आरंभ हुआ है। ठीक है, फिर चर्चा से निर्णय ना होने पर, पहले तो यहाँ पे कुछ ऋषि बैठे हुए हैं, वो आपस में वाद विवाद कर रहे हैं। अभी हम उसके क्वेश्चन के बारे में भी देखेंगे कि वो आपस में चर्चा कर रहे हैं। चर्चा कर रहे हैं कि ईश्वर कौन है, वह उसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है, वह कैसे होते हैं, इस तरीके से वो आपस में चर्चा कर रहे हैं कुछ ऋषि। चर्चा में निर्णय न होने पर ध्यान द्वारा, अनुभूति के द्वारा आधार पर फिर वो क्या करते हैं, ध्यान में बैठ जाते हैं। फिर ध्यान में जो जो उनको अनुभूतियां होती हैं उसके आधार पर उन्हें सृष्टि के क्रमशः एक चक्र, संसार क्या है, एक चक्र की तरह उन्हें दिखाई पड़ता है। फिर विशिष्ट प्रभावों के रूप में वर्णित किया गया है, और उसमें क्या क्या प्रभाव है वह इसमें वर्णित किए गए हैं। पहले अध्याय की हम बात कर रहे हैं। मूल तत्व परमात्मा तत्व को जानने की आवश्यकता तथा उसका फल समझाते हुए जीव, प्रकृति एवं ईश तथा परमात्मा, भोक्ता, भोग्य आदि प्रभावों के स्वरूप को स्पष्ट किया गया है। तो जीव, प्रकृति और ईश को यहाँ पर त्रयम भी कहा गया है, इसको ऐड कर लेंगे। ठीक है, जीव, प्रकृति, ईश, इसको त्रयम भी यहाँ पर कहा गया है। और परमात्मा, भोक्ता और भोग्य आदि प्रभावों को, स्वरूप को स्पष्ट किया गया है। अंत में ओमकार साधना द्वारा तिल, ये तिल है, तिल में तेल की तरह हृदय प्रदेश में स्थित परमात्मा तत्व के साक्षात्कार का निर्देश यहाँ पर बताया गया है। ये छोटा सा इंट्रोडक्शन है कि किसमें क्या है, बहुत ज्यादा डीप में जाने की इसमें जरूरत नहीं है, थोड़ा सा देख लेंगे। फिर है दूसरा अध्याय जिसको हमने पढ़ना है, ध्यान योग साधा का परख है। ध्यान का महत्व समझाते हुए इसमें विधि, विधान, प्राणायाम, स्थान आदि की मर्यादा समझते हुए उन्नति के लक्षण, जब आप योग सिद्धि करते हैं उनमें क्या क्या लक्षण आएंगे वो यहाँ पर दर्शाए गए हैं। यहाँ से क्वेश्चन भी आते हैं काफी बार। योग साधना से पंचभूत सिद्धि एवं आत्म तत्व से ब्रह्म तत्व के साक्षात्कार की फलश्रुतियां बतलाते हुए परम तत्व को नमस्कार किया गया है। ठीक है, फिर है थर्ड और आपके तीसरे और चौथे अध्याय में जगत की उत्पत्ति, इस जगत की उत्पत्ति कैसे हुई है, स्थिति, संचालन, विलय में समर्थ परमात्मा सत्ता की सर्वव्यापकता का तथा उसे जानने की महत्ता का वर्णन है। उसे 9 द्वार वाले पुरी में इंद्रिय रहित सर्व समर्थ, लघु से लघु और महान से महान कहा गया है। जीवात्मा एवं परमात्मा की स्थिति को एक डाल पर बैठे हुए 2 पक्षियों की उपमा से समझाया गया है, जीवात्मा और परमात्मा को। और उस मायापति एवं उसकी माया को जानने की प्रेरणा के साथ उसे जानने का महान फल का वर्णन तथा मुक्ति के लिए प्रार्थना है। यहाँ से भी एक बार क्वेश्चन आ चुका है माया और मायापति से, जबकि ये तीसरे और चौथे अध्याय में कभी कभी क्वेश्चन हमारे तीसरे चौथे अध्याय से भी आ जाता है। ठीक है, फिर अध्याय 5 और 6, इसमें विद्या, अविद्या
तथा उनके शासक परमात्मा की विलक्षणता बतलाकर परमात्मा को ही उपास्य मानने वाले औपनिषदीय ज्ञान का अनुगम करने की बात की गई है। जो वो मतलब कि उपनिषदों में जो ज्ञान दिया गया है उसको मानने की यहाँ पर बात की गई है। जीव के कर्मानुसार उनकी विभिन्न गतियां, नाना योनियां और उनसे मुक्ति के उपाय कहे गए हैं। पुनः जगत का कारण जड़ प्रकृति के स्थान पर परमात्म महत्व को निरूपित किया गया है। इसके लिए ध्यान, उपासना एवं ज्ञान का आश्रय लेने की बात कहकर परमात्मा की सर्वव्यापकता, सर्व समर्था सिद्ध की गई है। अंत में यह विद्या सुपात्र को ही दी जाए, यह निर्देश दिया गया है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि यह विद्या किसको देनी चाहिए, ये कौन से अध्याय में है, तो ये आ जाएगा आपके 6ठे अध्याय में दी गई है। ठीक है, ओके स्लाइड सभी को। यस मैम। जी मैम। तो इससे पहले हम आरंभ करने से पहले बुक भी देख लेते हैं कि बुक्स में कैसा है। ठीक है, तो ये आपकी बुक है, ये वाला अभी हम पढ़ेंगे जो ईशा 9 उपनिषद है। इसमें एक उपनिषद श्वेताश्वर उपनिषद भी दिया गया है, जबकि ये एक योग उपनिषद है और जो ये हैं आपके ये मुख्य उपनिषद में आते हैं, मगर यहाँ पर श्वेताश्वर उपनिषद दिया गया है। यहाँ से हम कुछ श्लोक यहाँ से देखेंगे। ठीक है, तो श्वेताश्वरोपनिषद है। यहाँ पे दिया गया इसकी क्या क्या इसमें दिया गया वो तो हमने शॉर्ट में भी देख लिया है। तो यहाँ पर जगत के कारण की, जीवन हेतु स्थिति के कारण की, ये सब यहाँ पर प्रारंभ हो चुका है। ठीक है, और जो हमने पढ़ना है वह आपका 2nd अध्याय है। आप लोगों के पास ये वाली बुक है क्या, नहीं है? नहीं है मैम। अच्छा अच्छा, मगर इसमें सारे आपके वर्ड मीनिंग भी हैं, तो आपको अच्छी बुक है ये। तो इसका आप नंबर भी नोट कर सकते हैं, नंबर इसका 66 है। ठीक है, चलो इसमें से हम पढ़ा तो देंगे ही, श्वेताश्वर उपनिषद हम पढ़ते हैं। तो आपको इंट्रोडक्शन तो दे ही दिया है, इसमें थोड़ा लॉन्ग में इंट्रोडक्शन देखना चाहेंगे या आगे पढ़ाऊं? हम आगे ही पढ़ा दो। हाँ ठीक है, फिर आ जाते हैं हम श्वेताश्वर उपनिषद। जो श्वेताश्वर उपनिषद है, फॉन्ट सही है या बड़ा करना है? ठीक है, ठीक है मैम। तो जो सबसे पहले जो श्वेताश्वर उपनिषद है वह शांति पाठ से शुरू होता है, सहना भवतु सहनो भुनक्तु से। फिर यहाँ पर जो पहला हम देख लेते हैं, जो हमारा पहला अध्याय है, पहले अध्याय में कहाँ से शुरू होता है। ठीक है, तो हरि ओम ब्रह्मवादिनो वंदित किम कारणम ब्रह्म कुत्सम जाता जीवान केन क्व च संप्रतिष्ठाया अधिष्ठाया केन सुखे तेषु वर्तमाहे ब्रह्म विद्यो व्यवस्थाम। मतलब कि जो ब्रह्मविद हैं, ब्रह्म विषयक चर्चा करने वाले कुछ जिज्ञासु जो ब्रह्मा को जानने वाले हैं, ब्रह्म को जिनके बारे में जिज्ञासा है ब्रह्म को जानने की, वह वदंती आपस में कहते हैं, ब्रह्मविदो हे वेदज्ञ महर्षियों, कारणम इस जगत का मुख्य कारण क्या है, ब्रह्म कौन है और ब्रह्म कौन है, कुतः किससे, जाता सम उत्पन्न हुए, हम लोग किससे उत्पन्न हुए हैं, केन जीवाम मतलब कि किससे हम जी रहे हैं, च और क्व प्रतिष्ठा मतलब किस में हमारी सम्यक प्रकार से स्थिति है, हम कहाँ पर रह रहे हैं, केन अधिष्ठाता किसके अधीन रह के हम लोग सुखे तेरेशु सुख में और दुखों में, व्यवस्था निश्चित व्यवस्था के अनुसार वर्त रहे हैं। तो ये जो आपस में बैठे जो ऋषि लोग हैं आपस में अपने आप चर्चा कर रहे हैं कि हम
क्वेश्चन आते हैं हम किस से उत्पन्न हुए हैं, किससे हम जी रहे हैं, किस में हम स्थित हैं और किसके अधीन रहते हुए हम सुख दुख की व्यवस्था में बंधे हुए हैं, ये इनके मन में क्वेश्चन आता है। तो ब्रह्म जिज्ञासा से ये आपका जो उपनिषद है वह आरंभ होता है ब्रह्म जिज्ञासा के साथ। यहाँ से एक बार क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, अभी देखेंगे हम क्वेश्चन भी आगे। फिर इसी में जो हमारा पहला अध्याय है, अभी हम पहला अध्याय में है, पहले अध्याय में चौथे नंबर का जो श्लोक है, तो इसमें जो ब्रह्म जिज्ञासा उनके मन में आती है, वे आपस में चर्चा करते हैं, तो उनको कोई भी आंसर नहीं मिल पाता है। तो उनको जब कोई भी आंसर नहीं मिल पाता है तो फिर वो क्या करते हैं, ध्यान लगाते हैं। सभी ऋषि आपस में बैठ के या वैसे करके ध्यान लगाते हैं। ध्यान लगाने के बाद में उनको एक चक्र की तरह जो वो देखते हैं, एक संसार चक्र उन्हें दिखाई पड़ता है। वह संसार चक्र अब कैसा है जो इसमें बताया गया है पहले अध्याय में। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, वैसे हमारे सिलेबस में नहीं है मगर इंपॉर्टेंट है ये वाला श्लोक। तमे तम एक नेमी त्रिवृतम षोडशान्तः शान्तधारं विशन्ति प्रत्याराभ्य अष्टकेभ्य षट्भि विश्वरूपेकार पाशः त्रिमार्गभेदम द्विनिमित्तकम मोहम। तो तत् उस एक नेमी वाले, जो नेमी होता है, नेमी का अर्थ होता है जैसे एक चक्र होता है, चक्र का जो बाहरी भाग होता है उसको ये कहते हैं आपका, एक बार दिखा दे, ये चक्र है। चक्र का जो ये बाहरी आउटलाइन है इसको नेमी कहा गया है, ठीक है, ओके। और जो अंदर वाला पार्ट है ये नाभि है, यहाँ पे इसको नाभि कहा गया है, ठीक है। इसको अर बोला गया है, जो ये इसमें सीख जैसी दिखाई दे रही है ये क्या है, अर इसको बोला गया है। और यहीं पे 3 लेयर भी बताई गई है नेमी के पास। तो उस एक नेमी वाले त्रिवृतम 3 घेरों वालों से, तो यहाँ पे 3 घेरे बताए हैं। 3 घेरे कौन कौन से हैं, जो हमारे गुण होते हैं सतरज तम। तमेनेमी त्रिवृतम षोडशांताः 16 सिरों वाले हैं, और जो ये 16 सिर हैं तो मन बुद्धि अहंकार और 5 हमारे पंचभूत जो होते हैं, तो कितने हो गए टोटल, 8, ठीक है। मन बुद्धि अहंकार और 5 हमारे तत्व हो गए, तो टोटल हो गए 8। तो 16 यहाँ पर इसलिए कहा गया है, उसके सूक्ष्म रूप और उसके जो स्थूल रूप है उनको कहा गया है। तो ये षोडशांतम 16 सिरों वाले हैं। शांतधारम 50 अरो वाले हैं, अरे मतलब जो सीख बताई थी वे 50 अरो वाले हैं। विशंति प्रत्याराभि 20 सहायक अरे हैं, और साथ में उसके बीच सहायक अरे भी यहाँ पर बताए गए हैं। जो 50 अरे हैं इनको यहाँ पर अंतकरण भी कहा गया है। जो हमारे मन की वृत्तियों, अंतकरण में जो भी वृत्तियां होती हैं, तो उसको यहाँ पर 50 अरो वाला कहा गया है। विशंति प्रत्याराभि 20 सहायक अर हैं। षड्भिर अष्टके और 6 प्रकार की 8 चीजें इसमें बताई गई हैं। 6 प्रकार की 8 चीजें यहाँ पर बताई गई हैं। जैसे 8 चीजें क्या क्या होती हैं, हमारी अष्ट सिद्धियां होती हैं, और हमारे होते हैं 8 ऐश्वर्य, और इस तरीके से 6 चीजें यहाँ पर बताई गई हैं। 6 चीजों का जो समूह होता है वह अष्टकों से है। युक्तम विश्व रूपे पाशम अनेक रूपों वालों से एक पाश से युक्त है। मतलब इसमें बहुत सारी चीजें हैं, फिर भी ये एक पाश से, एक चीज से बंधा हुआ है। त्रिमार्ग भेदम मार्ग के 3 भेदों वाला है। द्वित्व निमित्त मोहकम 2 इसमें निमित्त बताए हैं। 2 निमित्त क्या है, पुण्य और पाप, 2 इसमें निमित्त बताए गए हैं। मोह रूपी एक नाभि वाले चक्र को उन्होंने देखा। तो जो ऋषि लोग थे उन्होंने ध्यान के द्वारा यह एक संसार चक्र देखा, या विश्व चक्र भी से कह सकते हैं। तो इस चक्र में त्रिवृतम है, षोडशांत है, शांत धारम है, शत
100 को क्या बोला जाता है संस्कृत में? पता है किसी को? शतक बोला जाता है। तो यहाँ पर शताधारम मतलब कि आधा हो गया तो 50 हो गया, 50 अरो वाला। आधारम मतलब आधा, ठीक है। और विशंति प्रत्याराभी 20 सहायक अरे हैं। षड्वीर षटक 6 प्रकार की 8 चीजें यहाँ पर बताई गई हैं। विश्व रूपे 5 है, और अनेक अनेक होने पर भी ये एक पास से युक्त यहाँ पर बताया गया है। 3 इसमें मार्ग हैं, 2 निमित्त हैं, और मोह रूपी एक नाभि वाले से चक्र से ये इसे देखा गया है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट थोड़ा सा श्लोक था। ओके सभी को? जी मैम। ठीक है, तो अब आज फिर हम आ जाएंगे सेकेंड अध्याय पे। तो सेकेंड अध्याय में वैसे हमारे छठे संख्या, छोटा हमारा जो श्लोक है, मंत्र है, उससे हमारा मेन जो हमारे शुरू होते हैं। और पहले जो 5 हमारे द्वितीय अध्याय में जो पहले 5 हमारे जो मंत्र हैं उसमें क्या है? स्तुति की गई है परमेश्वर की, ठीक है। और कौन से ईश्वर की? सविता। यहाँ पे जो ईश्वर की जो उपासना के लिए बोला गया है वह सविता जी को कहा गया है। सविता कौन है? सबको उत्पन्न करने वाला जो परमात्मा है उसको यहाँ पर सविता कहा गया है, ठीक है। तो इसमें अध्याय में परमदेव परमात्मा के साक्षात्कार का प्रधान उपाय ध्यान को बताया गया है। उस ध्यान की प्रक्रिया को बताने के लिए दूसरा अध्याय प्रारंभ किया गया है। इसमें पहले ध्यान की सिद्धियों के लिए 5 मंत्रों में परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए प्रकार बताए गए। तो यहाँ पर प्रार्थना की गई है। तो सबसे सविता, सबको उत्पन्न करने वाले परमात्मा, प्रथम पहले मन को हमारे मन से दिए बुद्धियों को तत्वाय तत्व की प्राप्ति के लिए युजान अपने स्वरूप में लगाते हुए अग्नि की ज्योति को और निश्चय अवलोकन करके पार्थिव पदार्थों से ऊपर उठाकर हमारी इंद्रियों में स्थापित करें। तो जो सबको उत्पन्न करने वाले जो परमात्मा है, पहले हमारे मन और बुद्धि की वृत्तियों को तत्व की प्राप्ति के लिए अपने दिव्य स्वरूप में लगाएं, और अग्नि और इंद्रियाभिमानी देवताओं को जो विषयों को प्रकाशित करने की सामर्थ्य है उसे दृष्टि रखते हुए बाह्य विषयों से लौटाकर हमारी इंद्रियों में स्थिरता पूर्वक स्थापित करें। तो ये सविता देव जो हैं, जो सबको उत्पन्न करने वाले परमात्मा हैं, उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि वह हमारी इंद्रियों को बाह्य विषयों से हटाकर वह स्थापित कर दे, स्थिर कर दें, जिससे हमारी इंद्रियों का प्रकाश बाहर ना जाकर बुद्धि एवं मन की स्थिरता में सहायक हो, ठीक है। और एक ये श्लोक है, युक्तेन मनसा वयम देवस्य सवितु सवे स्वर्गाय शक्तया। मतलब वयम हम लोग, सुवितु सबको उत्पन्न करने वाले, देवस्य परम देव परमेश्वर की आराधना के रूप में यज्ञ में, युक्तेन मनसा लगे हुए मन के द्वारा स्वर्गाय स्वर्गीय सुख की प्राप्ति के लिए शक्तया पूरी शक्ति से प्रयत्न करें। हम लोग सबको उत्पन्न करने वाले परम देव परमेश्वर की आराधना रूपी यज्ञ में लगे हुए मन के द्वारा परमानंद की प्राप्ति के लिए पूर्ण शक्ति से प्रयत्न करें, अर्थात हमारा मन निरंतर भगवान की आराधना में लगा रहे। हम भगवत प्राप्ति जनित परमानंद की अनुभूति के लिए पूर्ण शक्ति से प्रयत्न करें। मतलब कि यहाँ पर जो किस देव की आराधना करने के लिए बोला गया है? बताएं। सविता, आ रही आवाज मेरी? यस मैम। मैम सविता मतलब सूर्य? सूर्य नहीं, यहाँ पर हमको सबको उत्पन्न करने वाले जो देव हैं उसको बोला गया। सबको उत्पन्न करने वाले परमेश्वर को यहाँ पर सविता कहा गया है, ठीक है। ओके मैम। जी। मतलब कि ब्रह्म। फिर ये हो गया आपके 5 अध्याय, जो हमारे 5 मंत्र हैं। 5 मंत्रों में किसकी आराधना है, किसकी प्रार्थना की गई है?
सविता की। सविता देवता या सविता परमात्मा की, ठीक है। फिर यहाँ से छठे अध्याय से हमारा स्टार्ट हो जाता है जो हमारे सिलेबस में आ रहा है। तो ध्यान की स्तुति करने के प्रकार बतलाने के अंतर आप छठे मंत्र से ध्यान की स्थिति का वर्णन करके सातवें में मनुष्य को उस ध्यान में लग जाने का आदेश दिया जाता है। तो अब हम स्लाइड से करेंगे इसके बाद इसको, ठीक है। एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं। तो श्वेताश्वर उपनिषद के अनुसार परमात्मा ने वेदों का ज्ञान सर्वप्रथम किसको प्रदान किया? ब्रह्मा। ब्रह्मा को, ठीक है। तो ब्रह्म जिज्ञासा से भी हुआ और वेदों का ज्ञान सर्वप्रथम किससे प्रदान किया? ब्रह्मा को, ठीक है। फिर यहाँ से हमारे जो टॉपिक है ध्यान विधि का महत्व हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर ध्यान विधि में मन को शुद्ध करने का तरीका, समझ आ रहा है ना सभी को? रिप्लाई करा करें या स्लो करें या कैसे करें? यस मैम। क्या करें, समझ आ रहा है? यस मैम। ठीक है। फिर अध्याय सेकंड में हम ध्यान विधि का महत्व पढ़ते हैं, मन को शुद्ध करने का तरीका और परमात्मा को प्राप्त करने की साधना है, किस तरीके से करने के लिए यहाँ पर कहा गई है। अग्नि यत्राभिमथ्यते वायुर्यत्राभियुज्यते सोमो यत्रातिर्युज्यते तत्र संजायते मनः। ये दूसरे अध्याय का छठा श्लोक है, यहाँ पर दिया गया है। पहले 5 श्लोक में प्रार्थना की गई है सविता की, सविता पर ब्रह्म की आराधना वहां पर की गई है, उनकी प्रार्थना की गई है। छठे अध्याय में ध्यान विधि का महत्व दिया गया है। यत्र मतलब जिस स्थिति में अग्नि परमात्मा रूप अग्नि को अभिमथ्यते मतलब मंथन किया गया है। अभिमथ्यते मतलब ओमकार द्वारा ध्यान द्वारा मंथन किया गया है। वायुर्यत्राभियुज्यते मतलब जहां वायु का अधिरुध्यते प्राण वायु को भली भांति विधि पूर्वक निरोध किया जाता है। अभियुज्यते निरोध किया जाता है। यत्र सोमो यत्रा तिरुच्यते मतलब कि जहां सोम आनंद रूप सोमरस को अधिकता से प्रकट होता है। तिरुच्यते मतलब अधिकता से प्रकट होता है। तत्र वहां उस स्थिति में मन को सर्वथा विशुद्ध हो जाता है। मतलब कि जहां से अग्नि द्वारा मंथन किया जाता है और वायु को निरोध किया जाता है और सोम रस को बढ़ाया जाता है, उससे क्या हो जाता है, मन अपने आप ही सर्वथा विशुद्ध हो जाता है, मतलब कि शुद्ध हो जाता है। 3 चीजें यहाँ पर बताई गई हैं। तो सोम रस का स्राव कहाँ से होता है? आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र सोम मंडल से बोलते हैं, व्योम चक्र भी उसे बोला जाता है, सोम मंडल भी उसे बोला जाता है, चंद्र स्थान भी उसे बोला जाता है, ठीक है। व्योम मंडल कहाँ पर होता है, उसकी स्थिति कहाँ पे होती है? मैम मूर्धा के पास। मूर्धा के पास सोम का जो चंद्रमंडल है वो होता है, सोम स्थान भी इसे बोला जाता है। तो वहां पर इसको उसकी अधिकता के लिए बोला गया है। और उसकी अधिकता कब होगी? आनंद भाव से, ठीक है। जब हमारे शरीर में आनंद भाव हो जाएगा। हठ योग में तो उसको खेचरी मुद्रा से बोला गया। अगर हम खेचरी मुद्रा लगा लेते हैं तो वह जागृत हो जाता है, उसमें उसकी अधिकता हो जाएगी, वह नीचे नहीं आएगा, ठीक है, जिससे वह अग्नि उसे जला नहीं पाएगी। मगर यहाँ पर उसका आनंद भाव से यहाँ पर कहा गया है। तो जिस स्थिति में परमात्म रूप अग्नि को प्राप्त करने के उद्देश्य से ओमकार के जप और ध्यान द्वारा मंथन किया जाता है, जहां प्राण वायु का विधि पूर्वक निरोध किया जाता है, जहां आनंद रूप सोम रस की अधिकता में प्रकट होता है, वहां उस स्थिति में मन सर्वथा शुद्ध हो जाता है, ठीक है। तो ये 3 चीजें यहाँ पर मेन बताई गई, अग्नि का मंथन,
ध्यान, प्राणवायु का निरोध और सोमरस की अधिकता। तो अग्नि का मंथन किससे करना है? ओमकार के उच्चारण से। प्राणवायु का निरोध किससे होगा? प्राणायाम से। और सोमरस की अधिकता किससे होगी? जब हमारे मन में आनंद भाव बहुत ज्यादा जागृत होगा तो सोमरस की अधिकता आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीजें बताई गई हैं। ओके, स्लाइड सभी को। ओके है? किसी को Yes, कुछ ma'am. पूछना है? तो ये हो गया आपकी ध्यान विधि का महत्व यहाँ पर हो गया है। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं। अब क्योंकि संस्कृत से चीजें आ रही हैं तो आपको इसको लर्न भी करना होगा। ठीक है, कुछ जो श्लोक है उनको अच्छे से लर्न भी करना है। ठीक है, अग्नि यत्र अभिमथ्यते वायुर यत्र अभियुज्यते सोमो यत्र रुच्यते तत्र संजायते मनः, इसको याद करेंगे। फिर हम पढ़ेंगे। मैम इसमें से श्लोक भी पूछे जाएंगे मैम? हाँ जी, इस बार इसमें से श्लोक भी पूछे गए, श्लोकों से भी क्वेश्चन आए हैं, तो इसलिए श्लोक की मैंने यहाँ पर आपकी हिंदी भी ऐड कर दी है जिससे कि आपको याद करने में आसानी हो। इस वाले इसमें तो है ही आपका श्वेताश्वर उपनिषद से तो पूछा जा रहा है, आपका संस्कृत से भी पूछा जा रहा है। ठीक है, और टेक्स्ट में तो इतना नहीं है अभी, और जो आपके उपनिषद है उसमें तो इतना नहीं पूछा गया, मगर श्वेताश्वर उपनिषद से आए हैं, और जिसमें किसी में थोड़ा बहुत संस्कृत दिया गया उसमें से भी आ रहे हैं, तो इसलिए करना होगा। त्रिउन्नत स्थाप्यम सम शरीरम हृदयाणि इंद्रियाणि मनसा सन्निरुध्य ब्रह्मरूपेण प्रत्रेतः विद्वांस स्तोत्रांतांसी सर्वाणि भयावहिनी। तो विद्वान बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए तिरुन्नतम, तिरुन्नतम मतलब है आपका सिर, गला, छाती, ये तीनों अंग ऊंचे उठाए हुए हो। और जगह हम क्या देखते हैं, बस बैठने के लिए किस तरह की अवस्था हमारी होनी चाहिए? मैम मैम गले की, गर्दन मैम, सिर और कमर मैम एक सीध में मैम सीधी होती है, उसमें ऊपर नहीं होती। वहां पे छाती दिया है, वक्षस्थल दिया है, और वहां पर क्या दिया जाता है तीसरी जगह में? गीता में क्या बताया गया है? मैम मैम कहीं पे मैम मेरू है और कहीं पे मैम पीठ है। मेरु, और वो दिया है समकाया सिरोग्रीवा, मतलब कि आपके जो है आपकी कमर, गर्दन और सिर तीनों एक सीध में होने चाहिए, वहां पर समकाया वर्ड यूज आता है। तो यहाँ पर तिरुन्नतम दिया गया, यहाँ पर आपका कमर की जगह आपकी छाती वाला भाग दिया, वक्षस्थल यहाँ पर बताया गया है, सिर, गला, चेस्ट, इन तीनों अंग ऊंचे उठाए हुए, समा मतलब सीधा करना है इनको, स्थापित स्थिर, सीधा करके स्थिर करने के लिए कहा गया है। ठीक है, शरीरम, शरीरम हृदय इंद्रियाणी, हृदय में और समस्त इंद्रियों को, मनसा मन के द्वारा, समनिवेश निरुद्ध करके, यहाँ पर सनिरुद्ध कहीं पे दिया गया है, और एक लोग दूसरी बुक में मैंने देखा सन्विनेश्य है, तो दोनों का ही मीनिंग निरुद्ध करके यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, ब्रह्म डूपेन प्रतरेतः, मतलब कि ब्रह्म डुपेन, ओमकार रूपी नौका, डुपेन मतलब क्या हो जाएगा आपका? नौका। कैसी नौका है? ओमकार रूपी नौका के लिए यहाँ पर बोला गया है। प्रतरेता, प्रतरेता मतलब पार कर जाए। सर्वाणी, सर्वाणी भया वहानी, मतलब कि संपूर्ण भयंकर स्रोतों और प्रवाह को जो पार करके ले जाए, ऐसी कौन सी नाव है, ऐसी कौन सी नौका है? ओमकार रूपी नौका, जो भयंकर स्रोतों से, प्रवाहों से भी, जो हमारे जो प्रवाह आ रहे हैं इस संसार सागर में, उस प्रभावों से भी जो हमको निकाल के ले जाए, ऐसी कौन सी नौका है?
ओमकार रूपी नौका को यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ध्यान योग का साधन करने वाले बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि ध्यान के समय सिर, गला, छाती को ऊंचा उठाकर शरीर को सीधा और स्थिर कर कर समस्त इंद्रियों को मन के द्वारा हृदय में निरुद्ध करके ओमकार रूपी नौका के द्वारा समस्त भयानक प्रभाव को पार कर ले, अर्थात ओमकार का जप और उसके वाच्य पर ब्रह्म परमात्मा का ध्यान करके जन्म और मृत्यु में ले जाने वाली वासनाओं का त्याग करके अमर पद को प्राप्त करने का प्रयत्न करें, मोक्ष को प्राप्त करने का प्रयत्न करें। तो इसमें आपका जो क्वेश्चन में आ सकता है, तो क्वेश्चन में आपका त्रिउन्नतम शब्द का मीनिंग आ सकता है। इसमें कौन कौन से 3 चीजें हैं, तो इसमें आ जाएगा आपका सिर, गला, छाती बताया गया है। तो विद्वान पुरुष को, योग साधक को क्या करना है, ये सीक्वेंस भी आपका आ सकता है, सीक्वेंस भी आपको यहाँ पर पूछा जा सकता है। तो शिर, ग्रीवा, वक्षस्थल इन तीनों को सीधा और स्थिर करें, संपूर्ण इंद्रियों को मन के द्वारा हृदय में निरोध करें और ओमकार रूपी नौका द्वारा संपूर्ण भयंकर स्रोतों को जो पार कर जाए। ये आपकी ध्यान योग की विधि के लिए बैठना कैसे, शरीर की क्या स्थिति होनी चाहिए, वो यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, ओके सभी को। जी मैम। तो यहाँ पर इंद्रियों को किसके द्वारा निरोध करना है? मैम ओमकार के द्वारा। मन के द्वारा हृदय में निरोध करें ना, और किसके द्वारा करना है, तो वो उसमें आएगा ओमकार रूपी नौका को। ठीक है, तो कभी कभी इस लाइन से भी क्वेश्चन आपके आ जा रहे हैं संस्कृत में ना। तो शरीर में हृदय इंद्रियाणी को मन के द्वारा निरोध करना है। ठीक है, ओके सभी को स्लाइड। जी मैम। नेक्स्ट हम देख लेते हैं प्राणायाम का क्रम। ठीक है, तो प्राणायाम के क्रम में हम देख लेते हैं प्राणान पीड्यते युक्त चेष्ट क्षीणे प्राणे नासिका योच्छसि दृष्टाश्वयुक्तमिव वाहमेन विद्वान मनो धार्येता प्रमतः। तो विद्वान बुद्धिमान साधक को चाहिए यह मतलब उपयुक्त योग साधना में संयुक्त चेष्ट मतलब हो जाता है आहार विहार आदि समस्त चेष्टाओं को यथा योग्य करते हुए। आहार और विहार की बात और कहाँ में मिलती है? याद आ रहा है किसी को? भगवद गीता। भगवत गीता में। तो श्लोक संख्या आहार विहार युक्त, उसमें भी बताया गया है कि आहार और विहार दोनों ही चीज हमें युक्त होनी चाहिए। आपका आहार भी युक्त होना चाहिए और आपका विहार भी युक्त होना चाहिए। तो यहाँ पर भी उसी तरीके से बताया गया है कि आहार और विहार संयुक्त चेष्ट मतलब युक्त रूप से होना चाहिए, सही सही मात्रा में होना चाहिए। आहार विहार संयुक्त युक्त रूप से आपका आहार और विहार होना चाहिए। समस्त चेष्टाओं को यथा योग्य करते हुए प्राणान पीड्यते विधि व्रत प्राणायाम करके प्राण क्षीणे प्राण के सूक्ष्म हो जाने पर नासिका द्वारा उच्च सीतः उनको बाहर निकाल दें। मतलब कि प्राणायाम करके जब आपका प्राण क्षीण हो जाए, प्राण सूक्ष्म हो जाए। प्राण किससे सूक्ष्म होगा? मैम प्राणायाम द्वारा। प्राणायाम द्वारा। तो जैसे हमारा प्राणायाम का रेशो क्या होता है? मैम 1 4 और 2 का मैम। 1 और 4 मैम और 2 का मैम। तो जैसे 16 आपका 16 48 और नहीं 16 64 32 का जैसे रेशो होता है, 16 64 और 32 का रेशो। तो इसमें क्या हो जाता है, एकदम से 16 64 और 32 का रेशो कोई कर सकता है? मैम शुरू में तो पहले मैम शुरू नहीं करते मैम। हैं। नहीं कर सकते हैं शुरू में। तो आप एक एक का रेशो भी नहीं कर सकते, जितने में आप श्वास ले रहे हैं
उतने में ही रोकना और उतने में ही छोड़ना। सबसे पहले तो श्वास को रोकने में ही बहुत टाइम लग जाता है कि आप श्वास को रोकने की आपकी प्रैक्टिस बढ़े। तो ये किससे होगा? जब हम उसका अभ्यास बढ़ाते जाएंगे, उसकी प्रैक्टिस बढ़ाते जाएंगे। तो प्राणायाम करके तो एक दिन में तो नहीं होगा, जब हम बहुत ज्यादा प्राणायाम का अभ्यास करेंगे तो उसके बाद हमारा प्राण सूक्ष्म होना शुरू हो जाएगा, हमारा प्राण रुकना भी, और उसका जो धीमी गति हो जाएगी प्राण की, जैसे हम श्वास ले रहे हैं फिर श्वास को छोड़ रहे हैं, तो वो उसमें प्राण क्षीण होने में काफी टाइम लगता है। तो उसी को यहाँ पर बोलता है विधिवत प्राणायाम करके। बार बार जब हम उसका अभ्यास करेंगे तो प्राण के सूक्ष्म हो जाने पर नासिका द्वारा उच्छित उसको बाहर निकाल दें। और दुष्टाशव युक्तम, यहाँ पर एक उदाहरण दिया जा रहा है, दुष्ट घोड़ों से युक्त वाहा इव रथ को जिस प्रकार सारथी सावधान पूर्वक गंतव्य मार्ग तक ले जाता है। तो दुष्ट घोड़ों से मतलब है जैसे घोड़े हैं, घोड़े इधर उधर जाएंगे और सारथी को परेशान करेंगे तो सारथी चल पाएगा मार्ग में, जा पाएगा रास्ते में? यस या नो? नो मैम। नहीं जा पाएगा। तो जिस प्रकार जो एक अच्छा सारथी है, एक अच्छा सारथी क्या है, वो दुष्ट घोड़ों को भी अपने मतलब दुष्ट घोड़ों को भी सही करके या उनको मतलब अच्छे से पकड़ के या उसको अपने गंतव्य मार्ग तक ले जाता है। अगर दुष्ट घोड़े भी हैं तो भी वह जहां पर उसको ले जाना है, उसका जो लक्ष्य है वहां तक वह उसको ले जा पाता है। उसी तरह यहाँ पर बताया गया है, उसी प्रकार इस मन को अप्रमत्त सावधान होकर धारियेत मतलब वश में किए रहता है। तो उसी प्रकार हमें यहाँ पर अपने मन में वश में रखने के लिए यहाँ पर कहा गया है। तो बुद्धिमान साधक को चाहिए कि वह इस योग साधना के लिए आहार विहार आदि समस्त चेष्टाओं को यथा योग करता रहे, उन्हें ध्यान योग के लिए उपयोगी बना ले और योग शास्त्र की विधि के अनुसार प्राणायाम करते करते जब प्राण अत्यंत सूक्ष्म हो जाए तब नासिका द्वारा उसे बाहर निकाल दे। इसके बाद जैसे दुष्ट घोड़ों से जुते हुए रथ को अच्छा सारथी बड़ी सावधानी से चलाकर अपने गंतव्य स्थान पर ले जाता है, उसी प्रकार से साधक को चाहिए कि बड़ी सावधानी के साथ अपने मन को वश में रखे, जिससे योग साधना में किसी प्रकार का विघ्न ना आए और वह परमात्मा की प्राप्ति रूप लक्ष्य को प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पर दुष्ट घोड़ों की उदाहरण किस चीज के लिए दिया गया है? मन, चंचल मन। चंचल मन के लिए यहाँ पर दिया गया है। तो जैसे मन भी एकदम से वश में नहीं आता है, ठीक है ना, उसको भी बड़ी मुश्किल से लाना पड़ता है, अभ्यास से लाना पड़ता है। जैसे दुष्ट घोड़ों को अभ्यास से सारथी सही कर पाता है, उसी तरह मन को वश में कर हम परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। तो विद्वान को इसमें देख लेते, सीक्वेंस भी आ जाता है कभी कभी। विद्वान साधक को आहार विहार की सभी क्रियाओं से संपन्न करके प्राणायाम करना है, फिर प्राणायाम को क्षीण करना है और फिर नासिका से रेचक करना है और मन को वश में करना है। यहाँ से क्वेश्चन भी आ चुका है। तो ओके है सभी को स्लाइड? जी मैम। क्वेश्चन देख लेंगे मगर जिस प्रकार सारथी दुष्ट तत्वों से युक्त रथ को अत्यंत सावधानी से लक्ष्य की ओर ले जाता है, उसी प्रकार विद्वान योगाभ्यासी डैश को अत्यंत जागरूक होकर वश में किए रहते हैं। मन। तो इसका आंसर आपका डी है। ये आपका जुलाई 2022 में ही आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। इस तरीके से भी क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। चलिए, फिर है आपका ध्यान से उपयुक्त स्थान। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, यहाँ से भी क्वेश्चन आया है, इसको तो बहुत ही अच्छे से याद करना है। इसको मैं कल सुनूंगी भी, इस वाले को, श्लोक को। समय शुचो शर्करा वहिनी बालुका वर्जितेत शब्द जलाश्रय भी मनोनुकूले न तो चक्षु पीडने गुहा निवाता शरणय प्रयोजते। तो समय मतलब समतल, शुचौ मतलब सब प्रकार से शुद्ध,
शर्करा, शर्करा मतलब कंकड़, वहिनी, वहिनी मतलब अग्नि, बालुका, बालुका मतलब हो गया बालू से रहित, विवर्जते, रहित, विवर्जते मतलब रहित, कंकड़ अग्नि बालू से जो रहित है, ठीक है। और फिर शब्द जलाश्रय दिव्य, मतलब कि शब्द, जल और आश्रय की दृष्टि से अनुकूल, अनुकूले सर्वथा अनुकूल हो, जहां पर ये तीनों चीजें मौजूद हो, शब्द, जल और आश्रय, तीनों ही चीजें होनी चाहिए। ना तो चक्षु पीड़ने, नेत्रों को पीड़ा ना देने वाला हो, मतलब कि अनुकूल होना चाहिए, जहां भी आसपास का जो स्थान होना चाहिए वह बहुत ही मनोरम होना चाहिए, आंखों को अच्छा लगने वाला होना चाहिए, जो नेत्रों को पीड़ा ना दे, ठीक है। तो नेत्रों को पीड़ा देने वाला स्थान कैसा होगा, जहां पर बहुत झाड़ियां वगैरह हो, ऐसा स्थान नहीं होना चाहिए ना, जहाँ पे बहुत ज्यादा हरियाली वगैरह हो, ऐसा स्थान होना चाहिए ना, जो आंखों को अच्छा लगे। गुहा निवात्राश्रमे, गुहा आदि वायु शून्य स्थान में, तो वायु शून्य कौन से स्थान में होगी, गुफा आदि, गुहा मतलब जो गुफा जैसा जो एरिया होता है उसको बोला गया है, गुहा आदि वायु शून्य स्थान में। अगर बहुत ज्यादा हवा चलेगी तो हम प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं, नहीं। No, नहीं कर सकते, तो इसलिए बोला गया है जहां पर वायु भी शून्य है, ऐसे स्थान में आपने वहां ऐसे स्थान का चुनाव करने के लिए यहाँ पर कहा गया है। गुहा आदि वायु शून्य स्थान में मन को प्रजायते, ध्यान में लगाने का अभ्यास करना चाहिए, ठीक है। तो साधक को समतल शुद्ध भूमि में, समय समतल, शुचौ, शुचौ मतलब शुद्ध भूमि में, शर्करा कंकड़ अग्नि और बालू से रहित, शब्द जल आश्रय आदि की दृष्टि से अनुकूल, नेत्रों को पीड़ा न देने वाले, गुहा वायु शून्य स्थान में मन को ध्यान में लगाने का अभ्यास करना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका ध्यान के लिए उपयुक्त स्थान, यहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ है, आगे देखेंगे। ओके, स्लाइड सभी को, yes ma'am. जी मैम। कल इसको सभी याद करके आएंगे, इस श्लोक को कल मैं सुनूंगी, ठीक है। मैम श्लोक, श्लोक याद करना जरूरी है मैम। हाँ जी, ये वाला तो करना जरूरी है, ठीक है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो तो याद करने ही पड़ेंगे ना। जी मैम। श्वेताक्षर उपनिषद में ध्यान के अनुकूल स्थल की विशेषता में सम्मिलित नहीं है, समतल, पवित्र, मनोनुकूल और मरुभूमि, मरुभूमि, मरुभूमि नहीं है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है आपका, ये भी जुलाई 2022 का आया हुआ क्वेश्चन है। फिर देख लेते हैं हम योग सिद्धि के पूर्व लक्षण। जब हम योग सिद्धि स्टार्ट कर रहे हैं उस वक्त हमारे सामने क्या क्या लक्षण प्रकट हो सकते हैं। परमात्मा की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले योग से योगी के सामने प्रकट होने वाले लक्षण, निहार, धूमार्क, अनिल, अनलानाम, खगोत, विद्युत, स्फटिक, शशिनाम, एतानि रूपाणि पुरा सुराणि ब्रह्मत्य अभिव्यक्तो कराणि योगे, मतलब कि ब्रह्माणी योगे, परमात्मा की प्राप्ति के लिए किए जाने योग में, मतलब को ब्रह्म की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले योग में तो आपके सामने क्या क्या चीजें आएंगी। तो निहार, निहार मतलब हो गया आपका कोहरा, ठीक है, निहार कोहरा। धूमा, धूमा मतलब हो गया धुआं। फिर अर्क, अर्क मतलब हो गया सूर्य। अनिल, अनिल मतलब हो गया वायु। अनना नाम, अनना नाम मतलब हो गया आपका अग्नि के सदृश्य आपके सामने आने लग जाते हैं। फिर खगोत, विद्युत, स्फटिक, शशिनाम, खगोत मतलब हो जाएगा आपका जुगनू। विद्युत, विद्युत मतलब हो गया आपका बिजली। और स्फटिक मणि, स्फटिक मतलब एक स्फटिक मणि होती है उसकी तरह प्रकाश आने लग जाएगा। शशिनाम, शशिनाम मतलब शशि बोलते हैं चंद्रमा को, तो चंद्रमा के सुदृश्य। रूपाणी बहुत से दृश्य। पुरस्सराणी योगी के सामने प्रकट होते हैं। पुरस्सराणी मतलब कि योगी के सामने प्रकट होते हैं। एतानी मतलब ये सब, अभिव्यक्ति कराणी योग की सफलता को स्पष्ट रूप से
सूचित करने वाले हैं। मतलब कि जब हम आप योगा कर रहे हैं, योग जो भी योग सिद्धि कर रहा है उसके सामने ये सब आ रही है ये चीजें, तो मतलब कि वह सफलता की ओर बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसकी व्याख्या हम देख लेते हैं। जब साधक पर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति के लिए ध्यान योग का साधन आरंभ करता है, तब उसको अपने सामने कभी कोहरे के सदृश्य रूप दिखता है, कभी धुआं सा दिखाई देता है, कभी सूर्य के समान प्रकाश सर्वत्र परिपूर्ण दिखता है, कभी निश्चल वायु की भांति निराकार रूप में अनुभव में आता है, कभी अग्नि के सदृश तेज दिख पड़ता है, कभी जुगनू के सदृश टिमटिमाहट सी प्रतीत होती है, कभी बिजली सी चकाचौंध पैदा करने वाली दिखती दृष्टिगोचर होती है, कभी स्फटिक मणि के सदृश्य उज्जवल रूप देखने में आता है, और कभी चंद्रमा की भांति शीतल प्रकाश सर्वत्र फैला दिखाई देता है। ये सब तथा भी अनेक दृश्य योग साधन की उन्नति के द्योतक हैं। यह इनसे यह बात समझ में आती है कि साधन का ध्यान ठीक से हो रहा है। तो याद करने के लिए हम पिक्चर देखेंगे जिससे हमें याद रह सके। तो सबसे पहले हो जाएगा निहार, मतलब कि कोहरा, निहार, धूम, अर्क, अनिल, अलना नाम, जुगनू मतलब हो गया खगोत, विद्युत, स्फटिक मणि और शशि नाम। आपको संस्कृत में ये लाइन याद करनी है। कल इस लाइन को भी मैं सुनूंगी। निहार, धुमार, अर्काय, अनिल, अलना नाम, खगोत, विद्युत, स्फटिक मणि और शशि नाम। ठीक है, ये चीजें हो जाए। यहाँ से क्वेश्चन नहीं आया मगर क्वेश्चन आ सकता है, तो इसका क्रम भी आपको आ सकता है कि इनको क्रम में लिखो या क्रम में इनको लगाओ। ठीक है, तो ये आपको लर्न करने हैं। ठीक है, ये 9 चीजें हैं टोटल। ओके सभी को? जी मैम। फिर योग साधना में पंच महाभूत सिद्धि। तो यहाँ पर पंच महाभूत कौन कौन से होते हैं हमारे? मैम आकाश, मैम यही ना पंचमहाभूत, आकाश, मैम वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। पृथ्वी। तो यहाँ पे पृथ्व्या आप मतलब होता है आपका पानी, जल जिसको बोला जाता है। ठीक है, पृथ्व्या आप तेजो अनिलखे सुमिथे पंचात्मक योग गुणे प्रवर्ते न तस्य रोग न जरा न मृत्यु प्राप्त से योग अग्निमय शरीरम। यहाँ से भी क्वेश्चन आ चुका है आपका। तो पृथ्व्या तेजो अनिल खे सुमित समुच्यते, तो पृथ्वी जल, आप मतलब जल, तेज हो गया आपका अग्नि, वायु, अनिल हो गया आपका वायु, और खे मतलब खे किसको बोलते हैं? आकाश को। ठीक है, आकाश। इन पांचों महाभूतों का सम्यक प्रकार से उत्थान होने पर और पंचात्मक योग गुणे प्रवर्ते इनसे संबंध रखने वाले 5 प्रकार के योग संबंधी गुणों पर भी सिद्धि हो जाने पर। तो गुण हमने किसमें पढ़े थे? कौन सा टॉपिक पढ़ा था हमने पहले इससे? शिव संहिता। शिव संहिता में गुण दिए गए थे ना। आकाश का क्या गुण है? याद है किसी को? शब्द। वेरी गुड। और वायु का? स्पर्श। स्पर्श। इसी तरह इनके गुण होते हैं। तो इनसे संबंध रखने वाले 5 प्रकार के योग संबंधी गुणों पर सिद्धि हो जाने पर योगा अग्निमय, योग की अग्नि, और जो हमारा शरीर कैसा हो जाता है? योगा अग्निमय, योग की अग्नि प्रदीप्त हो जाती है। शरीरम, शरीर को प्राप्त कर लेने वाले, तस्य उस साधक को ना रोगो, ना कोई रोग होता है, ना जरा, ना बुढ़ापा आता है, और ना मृत्यु, ना ही उसकी मृत्यु होती है। ऐसे यहाँ पर बताया गया है। तो ध्यान योग का साधन करते करते जब पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, इन 5 महाभूतों का उत्थान हो जाता है, और अर्थात जब साधक को इन 5 महाभूत पर अधिकार हो जाता है, मतलब ये इनकी साधना कर लेता है, इसका इन 5 महाभूतों का इसके शरीर पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। इन 5 महाभूतों से संबंध रखने वाली योग विषयक 5 सिद्धियां प्रकट हो जाती हैं,
उस समय योगा अग्निमय शरीर को प्राप्त कर लेता है और योग अग्नि उसके शरीर में प्रदीप्त हो जाती है। उस योगी के शरीर में ना तो रोग होता है, ना बुढ़ापा आता है, ना उसकी मृत्यु होती है। अभिप्राय, उसकी इच्छाओं के बिना उसका शरीर नष्ट नहीं हो सकता है। अग्नि उसे जला नहीं सकती, जल उसे बहा के ले जा नहीं सकता है, और वायु उस पे कोई प्रभाव नहीं डाल सकती। आकाश पर भी वह विचरण कर सकता है। ऐसी उसकी शक्तियां बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले रोग नहीं होता, वृद्धावस्था नहीं आती, जरा नहीं होता, और ना ही असामयिक मृत्यु आती है, मतलब कि समय से पहले वह नहीं मर सकता है। ठीक है, ओके है स्लाइड। पूछना है किसी को कुछ? नहीं मैम। क्वेश्चन देख लेते हैं। श्वेतास्वर उपनिषद के अनुसार पंच महाभूत के समय उत्थान से संभव है। क्वेश्चन नंबर 3 जो लिखा हुआ है उसको बताएंगे पहले। नीचे 1 2 3 4 में ऑप्शन में से, और माइक को ओपन करके बताएं क्योंकि अभी मुझे मैसेज में नहीं मिलेगा आंसर। फर्स्ट। ए बी सी फर्स्ट वाला। ए बी सी। ए है रोग रहित अवस्था, और बी जरा रहित अवस्था, और सी अकाल मृत्यु ना होना। और चंद्र का प्राकट्य और सूर्य का भास किस में होता है? ये कौन सी उसमें है जो हमें योग साधना सिद्धि में पहले जो हमें हमारे ध्यान विधि में। होते हैं। ठीक है, अब आया तो एक ही टेक्स्ट में है, वहां पर हमें कंफ्यूजन हो जाता है, तो उस कंफ्यूजन को हमें दूर करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये वाला देखेंगे, ए और बी। उस साधक को न रोग, न वृद्धावस्था, न असमय मृत्यु होगी जिस साधक को योग अग्निमय शरीर प्राप्त हो जाता है। ए 1 2 3 4 में से आंसर बताएंगे। कोई दूसरा वाला है क्या? दूसरा वाला मैम पहला। पहला होना चाहिए क्योंकि ए और आर दोनों ही सत्य हैं। आर एक ही सही व्याख्या है ना। जब योग साधक को योग में शरीर प्राप्त हो जाता है तभी तो उसका न रोग होगा, न वृद्धावस्था होगी, न असमय मृत्यु होगी, है ना। अब ये तो ए आर एक ही सही व्याख्या, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। ठीक है, फर्स्ट। आगे पढ़ें या फिर बाद में? मैम कल ही पढ़ेंगे अब। इतना ठीक है। यस मैम। चलिए, क्वेश्चन आंसर कर लें, अभी जाए ना। जी मैम। चलिए, अब मुझे बताएंगे श्वेताश्वर उपनिषद में कुल कितने मंत्र हैं? 113। 113 मंत्र बताए गए हैं। वेरी गुड। श्वेताश्वर उपनिषद किस जिज्ञासा से आरंभ होता है? ब्रह्मा जगत। मैम ब्रह्म जिज्ञासा। ब्रह्म जिज्ञासा से आरंभ होता है। ये किस वेद से लिया गया है? मैम कृष्ण कृष्ण यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद से लिया है। इसमें कितने टोटल कितने अध्याय हैं? 6। मैम 6। 6। हमारे सिलेबस में कितने आएंगे? 2। दूसरा और छठा। दूसरा और अध्याय। छठा। दूसरे अध्याय में कितने मंत्र हैं? मैम शायद मैम 17। 17। और छठे अध्याय में कितने हैं? 23। ठीक है, और मंत्र हाँ, दूसरे अध्याय में 23 मंत्र। छठे अध्याय में 23 है। हाँ छठे अध्याय में 23। योग योग के कौन कौन से प्रकार हमें मिलते हैं यहाँ पर? कर्म योग और ज्ञान योग। कर्म और ज्ञान योग हमें मिलता है। सेकंड अध्याय में हमें क्या क्या पढ़ना है? मैम परमेश्वर का स्वरूप, परमेश्वर की महिमा,
यही मैम। छठा अच्छा, अध्याय बोला, अध्याय 2 आपने सेकंड कौन सा बोला। अध्याय बोला? सेकंड बोला आपने? हम्म मैम ध्यान योग की विधि, ध्यान योग की विधि का महत्व, ध्यान के लिए स्थान, हम्म प्राणायाम का क्रम, प्राणायाम की महत्ता, योग सिद्धि के पूर्व लक्ष्य और योग सिद्धि का महत्व और तत्व। तत्व क्या बताएंगे? ठीक है। संसार चक्र हमें कौन से अध्याय में मिलता है? संसार चक्र का वर्णन मैम अध्याय 2 में। अध्याय 1 में है। संसार चक्र पढ़ाया था ना, उसका वर्णन कहाँ है? हाँ, हाँ। अध्याय अध्याय 1 में, 1 में 1 दिया में गया। है। ठीक है। और श्वेता सुपात्र को ही हमें विद्या देनी चाहिए, ये किस अध्याय में हमें मिलता है? छठे अध्याय में। ठीक है। अब मुझे बताएंगे कि जो श्वेताश्वर उपनिषद में है वहां पर किसकी प्रार्थना करने के लिए कहा गया है? कौन से देवता की प्रार्थना करने के लिए कहा गया है? मैम सविता ब्रह्म। सविता देव या सविता ब्रह्म की उपासना के लिए बोला गया है। ठीक है। तो और मन को शुद्ध करने का कौन कौन से 3 तरीके हैं? ध्यान विधि में मन को किस 3 तरीकों से शुद्ध किया जा सकता मैम है? अग्नि मंथन हम्म और प्राण वायु का निरोध करके और सोम रस की अधिकता से। सोम रस की अधिकता से हम मन को शुद्ध कर सकते हैं। ठीक है। ध्यान योग की विधि बताएंगे कोई, ध्यान करने के लिए? मैम सिर गला और छाती सीधी करके बैठेंगे हम्म और नौका रूपी जो ओमकार है उसका ध्यान करेंगे, तो वही हमें भव सागर से पार कर सकते हैं। पार कराएगा। ठीक है। और कहाँ पर लगाना है इंद्रियों को? इंद्रियों को मन के द्वारा हृदय में स्थापित करें, हृदय में लगाएं। ठीक है। तो 2 चीजें यहाँ पर हमें मिलती हैं, एक तो त्रिउन्नत है और इंद्रियों को मन के द्वारा हृदय में लगाना है। 2 चीजें यहाँ पर मेन बताई गई है। ठीक है, इनको ध्यान रखना है। और तीसरी चीज यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ओमकार रूपी नौका के द्वारा संसार सागर को पार करना। 3 चीजें होगी। प्राणायाम के क्रम में, प्राणायाम के क्रम में क्या क्या करना है? जो हमारे चंचल मन है, दुष्ट घोड़े, पहले उनको संयम करना है। फिर मैम नासिका से रेचक करेंगे हम्म और मन को वश में करेंगे। हम्म ठीक है। प्राणायाम को क्या करना है हमने? क्षीण करना है, सूक्ष्म करना है। ठीक है। संयुक्त चेष्ट शब्द का मीनिंग क्या है? आहार और विहार। ठीक है। और स्थान कैसा होना चाहिए ध्यान के लिए? मैम समतल, शुद्ध, कंकड़ से रहित, अग्नि और बालू से रहित और जल जल और शब्द होना चाहिए। शब्द जल आश्रय। आश्रय मतलब होना चाहिए, जल शब्द आश्रय पास में, और सर्वथा अनुकूल होना चाहिए और ऐसे स्थान ना हो जो हमारी आंखों को पीड़ा दे, और गुफा में करना चाहिए जहाँ बिल्कुल भी हवा ना हो और मन को ध्यान में लगाना चाहिए। ठीक है। इसको संस्कृत में याद करें ज्यादा से ज्यादा क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है। योग सिद्धि से पूर्व क्या लक्षण आते हैं? सबसे पहले क्या दिखाई देता है? सभी मैम बोलिए। मैम कोहरा, सबसे कोहरा, पहले मैम निहार, हाँ, फिर निहार। उसके मैम हम बाद फिर धुआं, धुआं आ जाएगा, धुआं आ फिर फिर जाएगा। मैम हमें सूरज भी सूर्या, दिखेगा, हम्म फिर सूरज मैम के बाद थोड़ी अग्नि दिखेगी, हम्म फिर जुगनू दिखेंगे, हम्म फिर बिजली दिखेगी, फिर स्फटिक,
और लास्ट में फिर चंद्रमा। चंद्रमा है, ठीक है। और पंचवायु पर सिद्धि हो जाने पर क्या क्या चीजें नहीं होंगी? एक तो इन पर योगियों का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जैसे अग्नि जल का, वायु का, और कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 3 चीजें कौन सी बताई हैं, क्या क्या चीजें नहीं होंगी? मनु जी आप बताएं। ना कोई रोग होगा, ना जरा होगी, और ना ही मृत्यु होगी। ठीक है, 3 चीजें नहीं होंगी पंच तत्व पर, अगर हम सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं तो। ठीक, चलिए। वेद के कितने पार्ट हैं? मैम 4। 4 पार्ट है। कौन कौन से 4 पार्ट है? ऋग्वेद, सामवेद, अर्थवेद, यजुर्वेद। ये तो 4 वेद हैं। वेद के कितने पार्ट हैं? मैम जो जिसमें से उपनिषद लिया गया मैम, एक संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, और मैम एक लास्ट का उपनिषद। उपनिषद है। वेद श्रुति है या स्मृति है? मैम श्रुति है वेद तो। श्रुति है। तो यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। वेद क्या है हमारा? श्रुति। ठीक है।